का टॉपिक भी जो हम कवर करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड यस इंटरेस्टिंग तो देखिए है ही। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का भी जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, मेडिकल एंट्रेंस की बात कर लीजिए, एम्स, नीट and even research based examination. So this topic is very important. तो न्यूक्लिक एसिड की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही कहानी आती है ना। डीएनए, हमारा फेवरेट डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड हमारा दूसरा फेवरेट आरएनए। अब आप ये बताइए इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है भाई? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ओवर हियर? इफ आई आस्क यू विच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, कौन से सन में प्रूफ किया था, कौन से ईयर में प्रूफ किया था, राइट? तो कहानी कहीं ना कहीं बिल्कुल, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। लॉट ऑफ साइंटिस्ट केम एंड दे प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस, दे प्रूव्ड कि यस दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसी क्या कहानी है, ऐसा कौन सी चीज है जो पुश्तैनियों से पुश्तैनी प्रोजेनी से पहुंचता है, जनरेशन टू जनरेशन, यू नो, परदादा से खड़दादा से धीरे 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 जाके आगे की प्रोजेनीज में, पीढ़ियों में जाती है, राइट? देन स्टार्टिंग कहां से हुई थी? एक साइंटिस्ट थे, 1800s की बात करूं, 1869 अराउंड में हुई थी ये कहानी। 1869 में हिस्टोरिकली इफ आई गो, सो फ्रीडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पस सेल से आइसोलेट किया था और कहा था भाई कोई ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, और उसको नाम दिया न्यूक्लिन। पस सेल से, पस से निकाला था, न्यूक्लियन का नाम दिया उन्होंने 1869 में। फिर एक और साइंटिस्ट आए, वन मोर साइंटिस्ट केम, रिचर्ड ऑल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एंड इन आई गेस इन 1889 ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस, ही प्रूव्ड मोर, something more, and he said कि yes there is a something, there is a material which is protein free and that is known as nucleic acids, and later on nucleic acids have been classified into DNA and RNA. तो इस तरीके से हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर रिवील हुआ, वॉटसन एंड क्रिक आए, लीनस, अमेरिकन बायोसाइंटिस्ट लीनस पॉलिंग, ही सेड कि यस further on the basis of further modification he even calculated the distances and the bond angle, so lots of things to be, you know, again to be discussed, but let's focus on the biochemical structures. आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स की। अब बच्चे इससे बहुत बचते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स, ओ माय गॉड, तो वही हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आज हम। बिल्कुल बेसिक में जाएंगे कि क्या कहानी है, क्या चीज है भाई ये। ओके, यस, ठीक है। अब चलिए, तो क्या है बेसिकली, अगर बात करें डीएनए की या आरएनए की, तो डीएनए क्या है हमको पता है, नाम भाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जी, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? तो क्या है? इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये भी हम लोगों ने याद कर लिया। इट्स अ डीएनए इज अ बेसिकली अ polynucleotide. Cracking the terminology, I always crack the terminology. Poly का मतलब होता है बहुत सारे, पॉलिनोमियल हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सो पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए कहलाता है। सो डीएनए इज बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड today we will understand the structure of a nucleotide and even the nucleoside. Important differences between nucleotide and nucleoside से मैंने आपको पहले I have told you in the previous lectures also, I told you guys, right? तो चलिए बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसाइड, साइड में हो जाओ भाई,
राइट। सो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है, उसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इफ आई टॉक ऑफ द बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, इट कंसिस्ट ऑफ दो चीजें। एक है शुगर, शुगर्स, राइबो शुगर, पेंटोस भी बोल सकते हैं। तो शुगर आती है प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस। ये दो कहानी है इसमें। if I add one more group over here and that is phosphate group, अगर मैं यहां पे एक और ग्रुप ऐड कर दूं जो कि है फॉस्फेट ग्रुप, तो न्यूक्लियोसाइड की कहानी खत्म हो जाएगी और वो बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। कंप्लीट। सो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ शुगर. Structurally, I am talking of the structures. Sugar is there, nitrogenous base or nitrogenous bases are there, and even the phosphate group. But in case of nucleoside, there is just a sugar. Sugar है, nitrogenous base है. Important. Okay. अब हम चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं. If I talk of sugars, let's start from the very sugar से start करते हैं. तो दो तरीके की होती है शुगर. राइबो शुगर की बात करें यहाँ पे, we are talking of राइबो शुगर, and in case of DNA and RNA, राइबोस शुगर्स differ. राइबोस शुगर जो है वो डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं structurally, they are different, right? So let's draw the structure of sugars first. It's really interesting. Biochemistry, organic chemistry, these are very interesting once you understand the concepts. Best, one of the best topics, one of the best subjects I would say. ठीक है, so sugars की बात करें यहाँ पे, तो so this is basically like कहानी ये चल रही है, ठीक है. so चलिए बना लेते हैं हमारा beautiful sugar. So this is OH and then OH, यहाँ पे आ रहा है CH2OH, ठीक है, इस तरीके से. सो आप देख सकते हैं ये. तो अगर नंबरिंग की बात करें, इफ आई टॉक ऑफ इफ आई नंबर दिस, सो कार्बन एटम्स आई एम नंबरिंग 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड देन 4 प्राइम एंड 5 प्राइम. 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स है तो पेंटोस शुगर भी कहला सकती है, ये कह सकते हैं पेंटोस, 5 है ना. सो दिस इज बेसिकली शुगर विच इज प्रेजेंट इन RNA, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, बीटा डी राइबोज शुगर. ठीक है. सो बीटा डी राइबोस शुगर मैंने बनाया यहां पे. इफ आई रिमूव दिस ऑक्सीजन, दिस फेंक दिया, इसको बाहर फेंक दिया. अगर मैं यहां से 2 प्राइम पोजीशन से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दूं तो ये जो है अब बनेगा, क्योंकि रिमूव हो गया. रिमूवल ऑफ समथिंग इज वी एड अ prefix that is DE.
जहां पे भी डी ई वर्ड आ गया उसका मतलब है हटा दो, फेंक दो. डिफॉरेस्टेशन, क्रैकिंग द टर्मिनोलॉजी अगेन. लॉट ऑफ थिंग्स आर solved when we when we understand the topic, the terminology. तो फेंक दिया ऑक्सीजन को, डीई हो गया. तो क्योंकि डीई हो गया है, कहानी किसका डीई हो गया है, कौन उड़ गया है, ऑक्सीजन उड़ गया है ना. कौन सी पोजीशन से, 2 पोजीशन से. तो ये जो है डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा. अब देखिए कहानी क्या होगी, क्या होगी. बीटा डी राइबोस था पहले, इट वॉज बीटा डी राइबोस फर्स्ट. नाउ आई रिमूव्ड ऑक्सीजन from this particular position, that is 2 prime, and because I removed oxygen, so the name has changed to deoxyribose. DE का मतलब है उड़ा दो, फेंक दो. So that is the structure of a ribose sugar, and it differs in case of both DNA and RNA depending at what position oxygen is present. 2 prime position, if oxygen is not there, it's that particular sugar is present in DNA. If oxygen is not there, if oxygen is there at this particular position 2 prime, that particular sugar is present in an RNA molecule. Important, लगातार क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं. Very basics, these are very basic and we must know, as I always say, for our general knowledge too, है ना. So ये हो गया. Now next is, so this is like this, all right. So this is the structure of a sugar molecule, right. तो basically क्या होता है ना, यहाँ पे जो है nitrogenous bases, they bond, they make a bond. So nitrogenous bases are attached to this sugar molecule. If we talk of a न्यूक्लियोसाइड, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की कहानी करें, बात करें उसकी कहानी की, तो एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, अलग अलग होते हैं ना, तो डिपेंड करता है कौन सा कहाँ है. बहुत सारे आएंगे तो अलग अलग बेसिस चलेंगे ना, कहानी इस तरीके से चलेगी. और तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा बेसिकली, किसके साथ, शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, जहां पे भी शुगर आ गया वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा. सो बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. मैम अच्छा, तभी कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आ रहा था बार बार रिपीटेडली. ओ शुगर से रिलेटेड है मैम ग्लाइकोसाइडिक. तो जहां पे भी ग्लाइकोसाइडिक आ गया वो किससे रिलेट हो रहा है, बॉन्ड, भाई. Bonding is like दोस्ताना, right. तो this particular bond is beta N glycosidic bond, right. And if I add a phosphate group over here, तो phosphate group को अगर मैंने यहाँ पे add कर दिया, है ना, क्या वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की, 5. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, 5 +5 -5. सो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तभी कंप्लीट होगी वैलेंसीज. या तो H आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन एटम्स हैव टू फुलफिल देयर वैलेंसीज. आई एम नॉट गोइंग इन डीप बिकॉज केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी यहाँ पे, बट दिस इज बेसिक्स, द वेरी बेसिक्स, राइट. सो नाउ दिस इज ये शुगर नहीं है. अब ये पूरा क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया. अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा दूं तो अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया. एंड आई एम प्रीटी श्योर नाउ इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन a nucleotide or nucleoside structure, you guys will definitely, बिंदास करोगे आप लोग, बढ़िया करोगे अब, राइट.
अब यहां पे अब ये जो बॉन्डिंग हुई, सपोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, वन मोर कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू गाइस, देयर इज अ बॉन्डिंग नाउ, लेट्स से देयर इज अ बॉन्ड, द नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग है, एक रिंग ना होते हुए देयर आर लाइक 2 rings like this and like this. Suppose this is a nitrogenous base, right? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, okay? So if the conformation, there are 2 types of conformation, थोड़ा सा extra knowledge के लिए I'm telling you guys, if the conformation is like this, अगर ये इस तरीके से है arrangement, अगर ये इस तरीके से है अरेंजमेंट, तो ये क्या कहलाएगा? सिन कहलाएगा स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा नॉलेज अ लिटिल, सिन प्यूरिन्स, क्योंकि 2 रिंग स्ट्रक्चर्स ना, 2 रिंग्स। इफ वी टॉक ऑफ प्यूरिन्स, देयर आर 2 रिंग होती है। पिरामिडिन्स की बात करें तो सिंगल रिंग होती है। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें अगेन, तो ये इस तरीके का कन्फर्मेशन सिन होगा, और इसको ऐसे अगर घुमा दें तो वो एंटी कहलाएगा, उसको ऑपोजिट हो जाएगा एंटी। सो दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ऑलराइट। देखिए okay, yes, okay. So this is about the sugar, and even we discussed कि भैया न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना है, न्यूक्लियोसाइड ऐसे बना। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैम, हम तो डेफिनेटली बढ़िया कर देंगे, फटाफट कर देंगे, बता देंगे। अच्छा ऐसे कहानी है, ये तो न्यूक्लियोसाइड हुआ, ऐसे कहानी है तो सिंपल है मैडम, न्यूक्लियोटाइड हो गया।